नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने आते हैं और आज हम बात कर रहे हैं मुख्य सेविका अपडेट को लेकर। मुख्य सेविका अपडेट को लेकर आज क्या खबर है। जैसे कि आपको पता है कि आज 30 अप्रैल थी, जिसमें कि कोर्ट में आज इसकी सुनवाई थी, यानी कि हियरिंग थी। उसी से संबंधित जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। मतलब कि आप लोगों को लगभग कुछ बच्चों को पता चल ही गया होगा अपडेट के बारे में, और अब जिन्हें नहीं पता चला है उनको हमारे माध्यम पर चल जाएगा आखिर सुनवाई क्यों नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या होगी और अब आगे क्या करना चाहिए, हम इस पर आज बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा आपको पता है कि हमारा जो केस है ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और आप लोगों का प्रयास जो है बहुत सराहनीय है। बहुत लंबे समय से आप जो है शिकायत पत्र भेज रहे हैं, प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं और साथ ही साथ जो है डेट पर डेट लगती चल रही हैं, जा रही हैं। परंतु देखिए क्या होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि कुछ लोगों ने जो है कहा था यूट्यूब पर भी कि हम ऐसे ही डेट लगवा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो देखिए ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, ये मामला ये है कि मामला फ्रेश नहीं है, ये मामला जो है एडिशनल है। कैसा मामला है, प्यार से सब बातों को समझो, आराम से सब चीज़ें समझ में आएंगी। ना इसमें कोर्ट गुनहगार है, ना ही यूपी ट्रिपल एस आयोग गुनहगार है और ना ही इसमें ICDS गुनहगार है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी कोई गुनाह नहीं है इसमें, आपकी भी कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भर्ती इस मोड़ पर आ चुकी है जिसमें कि चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा आप लोगों को पता है कि समझिए चीज़ों को क्या समझना है। आपको पता है कि हमारा जो कोर्ट जो लिस्टेड हुआ था, वो कोर्ट नंबर जो हुआ था, वो लिस्ट जो हुआ था वो क्या हुआ था, 4083 हुआ था। अब ये बहुत दूर केस था, ये क्या था, बहुत दूर केस था। ठीक है, और जो सुनवाई हुई वो शायद मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, वो 3028 तक सुनवाई हुई। यानी कि सुनवाई जो हुई कहाँ तक, 3028 तक। अब इसका मतलब ये है कि सुनवाई तो बहुत दूर की बात है, यानी कि सुनवाई तो बहुत दूर की बात है कि सुनवाई हुई। ठीक है, जज साहब वहाँ तक पहुँचे। जब मेंशन ही नहीं हुआ कोर्ट केस, जब क्या होते हैं मेंशन, जब मेंशन ही नहीं हुआ केस, ठीक है, तो सुनवाई कैसे होगी, समझ गए नहीं। कोर्ट मेंशन ही नहीं हुआ, ठीक है, और ऐसा कह दीजिए सुनवाई की तो बहुत दूर की बात है। जब कोर्ट मेंशन होता है, कुछ ने कहा थी कि हम इसको लिस्टेड करा देंगे और आज ही सुनवाई हो जाएगी। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि कहना तो बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो ये बहुत दूर था केस, और ये लगभग मैंने भी वीडियो बना के कहा था कि बहुत कम चांसेस हैं कि सुनवाई हुई, कोई चमत्कार ही होगा कि अगर सुनवाई होगी। तो मैंने बोला था आपको, एक जो सुबह में वीडियो बनाया था दोपहर में, मैंने बताया था कि हालत बहुत ख़राब है और हालत इतनी ख़राब है, कोर्ट केस बहुत दूर लगा है और कोई चमत्कार ही होगा अगर सुनवाई हुई तो, परंतु सुनवाई होने के चांसेस नहीं है। ये आप लोगों को पता है कि जब एडिशनल केस लगा हुआ होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले फ्रेश केस सुनना होते हैं। जज साहब का मतलब यह है कि कोर्ट नंबर 37 में क्यों लग रहा है। अब कोर्ट नंबर 37 में इस वजह से लग रहा है क्योंकि देखो ये भी सोचो, कोर्ट नंबर 37 में लग रहा है जिसमें बहुत सारे केस पहले से ही हैं, समझ गए नहीं। सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मुझे जानकारी, मैं संभावनाएं बता रहा हूँ, करेक्ट नहीं कह सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कोर्ट नंबर 37 में सबसे ज़्यादा केस थे। ठीक है, और जो भी बच्चों से जानकारी मिलती है उसी के आधार से जो है हम बताते हैं। फिलहाल में मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं था, मुझे जितनी जानकारी मैं इतनी बता रहा हूँ। शायद मेरी बातें कुछ को कड़वी लगेंगी, परंतु दवाई कड़वी होती है बेटा, वो ठीक करती है। परंतु जब सुनवाई नहीं हुई है, रही बात नेक्स्ट डेट की, 30 अप्रैल आपकी लगी थी डेट, 30 अप्रैल 2024 थी। एक पीछे जो हुई थी वो 24 अप्रैल का हो गया था, तो उसे कह सकते हैं टेक्निकल मिस्टेक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थे, तो रहने देते हैं। फिर क्या है, आज की बात ये थी, तो आज भी सुनवाई नहीं हुई है। अब नेक्स्ट डेट की जो है, नेक्स्ट डेट की अभी तक जो है, नेक्स्ट डेट अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे भी अगर कोई अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे कि क्या हुआ है, क्योंकि क्या बातें होती हैं, कुछ चीज़ें जो है ना आपकी छिपी रहनी ज़रूरी होती हैं, कुछ चीज़ें जो है छिपी रहनी ज़रूर होती हैं। और आप सब समझ रहे होंगे वो बच्चे जो बच्चे इस भर्ती को कराना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी कहने का मतलब ये है कि अभी इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिली है। जैसा जानकारी मिलेगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे कि नेक्स्ट डेट क्या है। परंतु हाँ, ये अच्छा है कि मैं आपको जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो सही दे रहा हूँ कि अभी तक आज जो है सुनवाई इसमें नहीं हुई। सुनवाई तो बहुत दूर की बात थी कि ये केस मेंशन नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने मतलब टेलीग्राम वगैरह या यूट्यूब पे भी सबने कहा कि मेंशन करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। तो वो पता है, देखिए अब जब ये नहीं हुआ है तो अब आगे की कंडीशन क्या है, आगे कंडीशन क्या है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो भर्ती है, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा होता है ना, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसे सीरियस मत लेना। लावारिस, जैसे एक लावारिस बच्चा होता है ना, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है आपकी भर्ती की,
ठीक है। देखिए थर्ड पार्टी बन जानी चाहिए, मुझे मेरे हिसाब से थर्ड पार्टी बननी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि थर्ड पार्टी बनाने वाले जो लोग हैं, जो मेरे प्यारे बंधु भाई बंधु या जो मेरी छोटी बड़ी बहन हैं, जो भी थर्ड पार्टी बनाने के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है क्यों इन्होंने देर करा। यानी कि ये अगर पहले होता, कोर्ट से चुनाव से पहले अगर ये काम होता तो शायद आपकी भर्ती हो जाती। और भर्ती होने के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि भर्ती होती और एक और काम होता, अच्छा आप लोग की ज्वाइनिंग भी हो जाती है आपकी शायद। मगर चलिए फिर भी कहते हैं ना कि देर से आएंगे परंतु दुरुस्त आएंगे। देर से आओ दुरुस्त आओ, तो थोड़ा सा देर हो सकती है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर चाहो तो अभी भी आप इस मुद्दे पर बात कर सकते हो थर्ड पार्टी से। क्यों? क्योंकि देखिए क्या हो सकता है कि आपकी भर्ती को थोड़ा सा एक नया अभिभावक मिल जाएगा, नई जान मिल जाएगी भर्ती से। और कुछ कह रहे हैं कि भर्ती और लंबित हो जाएगी, तो लंबित तो अभी भी चल रही है। मैं थर्ड पार्टी से लंबित होने का मतलब क्या है कि थर्ड पार्टी वाले तो तुम खुद ही हो, और तुम्हारे पक्ष में आना है फैसला, तुम अपने पक्ष में करना है। तो तुम तो जब तुम्हारी पार्टी है थर्ड, तुम्हारा ही थर्ड पार्टी रहेगी, तो तुम अपनी भर्ती को क्यों लंबा खींचोगे? समझे? अगर हाँ कोई और पक्ष बनता किसी और मुद्दे को लेकर, तब तो कह सकते थे भाई किसी और मुद्दा बन गया, कोई और मुद्दा बन गया कोई और पक्ष को लेकर, तब तो ये भर्ती लंबी जा सकती। परंतु अब थर्ड पार्टी मुझे ऐसा लगता है बननी चाहिए। ठीक है। और इस मुद्दे पर जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनसे बात करो आप। ठीक है। जो भी लोग इससे लगे हुए हैं, ठीक है, आप आराम से जो है उनसे बात करो कि भाई थर्ड पार्टी का क्या है। और रही बात ये, ऐसा नहीं है कि UPSSC आयोग नहीं चाहता आपकी भर्ती कराना। UPSSC आयोग की तरफ से पूरी मतलब सपोर्ट है आपको। मतलब सपोर्ट का मतलब कहते हैं मतलब कि जब भी आप वहाँ जाओगे, पूछने जाओगे, तो वो कहेंगे भाई देखो हमें तो कोई दिक्कत है नहीं भर्ती कराने में, समझ गए, हम तो केवल स्टे हट जाएगा, रिजल्ट जारी कर देंगे। UPSSC की क्या कमी है इसमें? आप लोग जो भी बोलता है, जिसको लगता है वो UPSSC बोल देता है। ठीक है। उन्होंने भी अभी कल एक लेटर था, उसमें लेटर में कहा था कि कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया। सुबह जो मैंने वीडियो बनाया था, कोर्ट ने स्टे लगाया। अगर वो कोर्ट स्टे में ये कहा था कि जब तक स्टे हटेगा नहीं, जब तक आपको जो है रिजल्ट मतलब आपकी DB परीक्षण के रिजल्ट जारी नहीं करोगे। तो भाई आयोग ने क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया है। आप लोग अगर अब भी ना समझो इतने में भी, तो फिर तो बात गलत है। आगे की राय मैंने बता दी है कि आगे की राय क्या है, आपको क्या करना चाहिए। वरना तो ऐसा होगा कि ये डेट पर डेट लगती रहेंगी, और आप अगर इसी भरोसे बैठे रहे तो कि कोई भर्ती कराएगा, क्योंकि उत्तेजना कुछ समय तक रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ दिन ही उत्सुक रहोगे भर्ती के बारे में, वरना ये भर्ती के बारे में भी कोई सोचता भी नहीं। वो तो कुछ यूट्यूब वाले बच्चों ने जो है, टीचर्स ने जो है भर्ती को थोड़ा जिंदा रख रखा है, जिससे कि तुम्हें याद दिला रहे हैं भर्ती की, भर्ती है, भर्ती चल रही है। अगर यूट्यूब नहीं होता, अगर सोशल मीडिया नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगता था कि भर्ती शांत हो जाती है ब्लॉगिंग, और भर्ती शांत हो जाती और आप लोगों को पता भी नहीं चलता भर्ती में क्या क्या चल रहा है। ठीक है। वही जो गिने चुने बच्चे थे वही रहते, और जब सोशल मीडिया नहीं होता तो, और भर्ती फिर अपने हिसाब से जो है आप वेट करते रहते। ठीक है। अभी फिलहाल में तुम पैनिक क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम्हें समय समय पर अपडेट मिलते रहते हैं भर्ती के। तो मैंने आगे की राय बता दी है कि आपको क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी बननी चाहिए। ठीक है। आप देखिए बात करके, थर्ड पार्टी में तो कोई नुकसान नहीं। फिलहाल में राय लेना फिर भी अच्छा होता है। आप अपने बड़े अभिभावक जो हैं उनसे राय लीजिए, अच्छे वकीलों से जिनसे तुम्हारी जानकारी, उनसे राय लीजिए, पूरी भर्ती के बारे में बताइए। और जब छानबीन निकालेगा आपकी भर्ती है, और जब देखिए कि क्या मुद्दे निकलते हैं। परंतु जब तक आप कुछ करोगे नहीं ना, जब तक कुछ नहीं होगा। समझे? ना सुनवाई हुई है अभी, और ना ही अभी हमें डेट का कोई पता। सुनवाई का मुझे पता चलेगा, सुनवाई नहीं हुई है, और नेक्स्ट डेट जो है उसका कोई पता अभी चला नहीं है। जैसे ही 1-2 दिन में जो है आजकल में वो लिस्टेड होगी, हम आपको ज़रूर बता देंगे, यानी कि अपडेटेड होगी। जो भी होगा हम आपको बता देंगे। अगर PO आएगा तो उसका, या कोई भी बात अगर होगी तो हम उसको आपको बता देंगे। अब ऐसे कुछ भी मनगढ़ंत बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। फिलहाल में जो मैंने बताना तो बता दिया है। ना ही सुनवाई हुई, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, ना ही सुनवाई हुई है। सुनवाई तो बहुत दूर की बात, कोर्ट मेंशन ही नहीं हुआ, केस मेंशन नहीं हुआ था। शायद मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है बच्चों के माध्यम से, तो वो है कि 3028 तक की सुनवाई हो पाई थी, और जो केस लगा था वो लगा था 4083। तो ये तो बहुत दूर दूर तक था। ठीक है भैया, आरी बात समझ में नहीं, इतनी बात जो है आपको याद रखनी है। ठीक है। चलिए, जैसा भी कोई अपडेट आएगा कोर्ट केस से, जैसे भी कोई अपडेट आएगा, कौन सी डेट लगेगी, क्या डेट होगी, और अगर आप किसी प्रकार का अगर आपको कमेंट्स करना, जानकारी लेनी, तो आप कमेंट्स कर सकते हो। फिलहाल में ये वैसा उन बच्चों के लिए है ज़्यादा वीडियो जो बच्चे अपनी भर्ती को सीरियस हैं, भर्ती को लेकर कराना चाहते हैं। ठीक है। और भी ये बहुत कम बच्चे हैं जो सीरियस हैं भर्ती पूरे कराने में। बहुत, और तो कुछ तो शांत हो गए हैं, और कुछ दिनों बाद शांत हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पता है क्या, जब हमें भर्ती करानी है और भर्ती जिस मोड़ पर खड़ी है, तो हर तरीके से जो है आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। हर तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत हर तरीके से करने वाले बच्चे नहीं होते। कुछ बच्चे होते हैं जो हर तरीके से मेहनत करना चाहते हैं, और कोई नहीं करना चाहता। ठीक है। चलिए, जैसे भी कोई अपडेट आएगा, ठीक है। मैं तो ऐसा नहीं है, देखिए
कि मेरा कोई मोह या मेरा कोई लालच हो इस तरीके से, मगर एक ये है कि मानवता का एक रिश्ता होता है। मुझे लगता है कि ये महिलाओं की एक भर्ती है, ऐसी भर्ती है जिसमें बहुत गलत हो रहा है, परंतु इतना परेशान नहीं होना चाहिए, और ये कुछ ही ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिससे काम हो रहा है। ठीक है, चलिए जैसा भी होता है हम आपको अवगत कराएंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।